नमस्कार। स्वागत है आपका इंडिया गेट टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। मित्रों, जो बात मैंने पिछले 2 वीडियो में कही थी वही हो गई है। मैं पिछले 1 हफ्ते से कह रहा था कि अशोक गहलोत को इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए कि वह गांधी परिवार की इच्छा पर फूल चढ़ाते हुए सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनने देंगे। 24 सितंबर के अपने वीडियो में मैंने कहा था कि अशोक गहलोत सचिन पायलट को रोकने के लिए विधायक दल से चुनाव का दांव खेलेंगे। उन्होंने वही कर दिया। हालांकि उन्होंने अपने विधायकों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया, विधायकों को बगावत करने दिया और स्पीकर के पास जाकर के इस्तीफा देने दिया, जिसका खामियाजा अशोक गहलोत को भुगतना पड़ रहा है कि अब आला कमान उनको अध्यक्ष बनाने के मुद्दे पर पुनर्विचार कर रहा है। मैंने यह भी कहा था कि अशोक गहलोत को यह पता होता कि गांधी परिवार उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने पर मजबूर करेगा और सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाने पर अड़ेगा, तो वह अध्यक्ष पद की पेशकश स्वीकार ही नहीं करते। अध्यक्ष पद से उनका कोई मोह नहीं है और चोट खाया गांधी परिवार अब अपने पहले के फैसले पर पुनर्विचार कर रहा है। इस समय अशोक गहलोत की जगह मल्लिकार्जुन खड़गे, मुकुल वासनिक जैसे नेता भी अध्यक्ष पद की रेस में शामिल हो गए हैं। हालांकि गांधी परिवार ने अभी फैसला नहीं किया है कि अशोक गहलोत प्रधान बनेंगे या नहीं बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे या नहीं बनेंगे, लेकिन अब एक अटकल लगाई जा रही है कि गांधी परिवार पुनर्विचार कर रहा है। तो ये 2 नाम सामने आए हैं। इन दोनों का नाम पहले भी सामने आया था। इसके बाद अब कमलनाथ का नाम भी आया है। दिग्विजय सिंह ने खुद कहा था कि वह रेस में है। तो कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि वह रेस में नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह चुनाव में उतर सकते हैं। राहुल गांधी के करीबी और कांग्रेस के मौजूदा संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल का नाम भी चल रहा है। गांधी परिवार अब अशोक गहलोत की जगह पर केसी वेणुगोपाल को आगे कर सकता है। अगर वेणुगोपाल पर सहमति बनती है तो पार्टी की कमान एक तरह से राहुल गांधी के हाथ में ही होगी। वह राहुल गांधी के नजदीक हैं, जबकि बाकी सारे नेता जो अध्यक्ष पद की दौड़ में बताए जा रहे हैं या जिनका नाम लिया जा रहा है, वे सोनिया गांधी के करीब हैं। फिलहाल सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों में मंथन चल रहा है। यह मंथन टेलीफोन के माध्यम से हो रहा है, विचार हो रहा है, कई नाम सामने आए हैं, ऐसा पता चला है। अध्यक्ष के लिए गहलोत को ही समर्थन किया जाए या किसी और को आगे लाया जाए, और फिर राजस्थान की स्थिति को अब कैसे संभाला जाए, इस पर भी मंथन हो रहा है। इससे पहले अशोक गहलोत पर गांधी परिवार में पूरी तरह सहमति हो चुकी थी, मन बनाया जा चुका था। इसीलिए राजस्थान में उनके उत्तराधिकारी को चुनने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। लेकिन अशोक गहलोत के कैंप के विधायकों की हरकत की वजह से गांधी परिवार खुद को अपमानित महसूस कर रहा है और यह महसूस कर रहा है कि उनका भरोसा अशोक गहलोत ने तोड़ा है। अपने विधायकों से बगावत करवाकर अशोक गहलोत ने भी गांधी परिवार को यह बता दिया कि वह कठपुतली अध्यक्ष नहीं बनेंगे। तो यह भी गांधी परिवार को पहले पता चल गया। गांधी परिवार ने अशोक गहलोत को अध्यक्ष बनवाने का फैसला यह समझकर किया था कि वह परिवार के सबसे वफादार हैं, इसलिए उनके इशारों पर ही नाचेंगे। लेकिन अब आप उन्हीं के राज्य में उनके विरोधी को मुख्यमंत्री बना देंगे, तो वह काहे के अध्यक्ष? गहलोत कैंप के 92 विधायकों ने आलाकमान की बुलाई बैठक का बहिष्कार करके विधानसभा स्पीकर को इस्तीफे दे दिए। हालांकि अशोक गहलोत अब सफाई दे रहे हैं कि विधायकों की बगावत में उनका कोई हाथ नहीं है। लेकिन रविवार सुबह अशोक गहलोत के साथ तनोट माता मंदिर जाने वाले प्रताप सिंह खाचरियावास रविवार की शाम को अशोक गहलोत कैंप के बगावती विधायकों को लीड कर रहे थे। धारीवाल के घर में हुई बैठक के बाहर निकल करके खाचरियावास ने ही सबसे पहला बयान दिया था।
राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव से पहले, और वह भी अशोक गहलोत को भरोसे में लिए बिना, राजस्थान में उनका उत्तराधिकारी चुने जाने की प्रक्रिया गांधी परिवार का अलोकतांत्रिक कदम था। गांधी परिवार अगर लोकतांत्रिक होता तो राजस्थान में मुख्यमंत्री चुनने का फैसला नए अध्यक्ष, सीडब्ल्यूसी और विधायकों पर छोड़ना चाहिए था। अब यह सफाई दी जा रही है कि अजय माकन और खड़गे विधायकों की राय जानने गए थे, लेकिन बगावत करने वालों के नेता धारीवाल कह रहे हैं कि अजय माकन बाकायदा सचिन पायलट के लिए विधायकों के सामने लॉबिंग कर रहे थे। गांधी परिवार ने इसे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बता करके यह कदम उठाया कि अशोक गहलोत के अध्यक्ष बनने से पहले ही उनका उत्तराधिकारी चुन लिया जाए, क्योंकि जब अशोक गहलोत अध्यक्ष होंगे तो उस वक्त अगर चुना जाएगा तो वह अपनी मनमर्जी चलाएंगे। तो अध्यक्ष को अपने ढंग से काम करने दीजिए। सोनिया गांधी जब इतने साल अध्यक्ष थी तो वह क्या अपनी मनमानी नहीं कर रही थी? सोनिया गांधी ने अमरिंदर सिंह को किस तरह हटाया था, चन्नी को किस तरह मुख्यमंत्री बना दिया था, जबकि चन्नी के साथ तो बिल्कुल भी विधायक नहीं थे। तो अशोक गहलोत अगर ऐसा करते हैं आने वाले समय में, अब तो अशोक गहलोत के साथ विधायक हैं, तो अगर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र के हिसाब से फिर जिसके साथ ज्यादा विधायक है उन्हीं में से किसी एक को मुख्यमंत्री बनाइए। सचिन पायलट के साथ तो अब 16-17 विधायक हैं, सिर्फ 108 कांग्रेस विधायकों में से 16-17 विधायकों के साथ आप मुख्यमंत्री बनाएंगे। जैसे चन्नी को बनाया था और आपने नतीजा भुगत लिया, वैसे ही आप राजस्थान में नतीजा भुगतने की तैयारी करिए। फिर अब अगर गांधी परिवार अपमानित महसूस कर रहा है तो गांधी परिवार की मनमानी से अशोक गहलोत भी अपमानित महसूस कर रहे हैं। इसी तरह 1 साल पहले गांधी परिवार ने अमरिंदर सिंह को अपमानित किया था, जब उन्हें बताए बिना ही उनका उत्तराधिकारी चुनने के लिए बैठक बुला ली गई थी। उनसे इस्तीफा भी नहीं लिया गया, उनसे कोई सलाह नहीं की गई, उन्हें यह भी नहीं कहा गया कि उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया जा रहा है। अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बना ली और अब वह भारतीय जनता पार्टी में है। पंजाब में अमरिंदर सिंह के समय की करीब करीब सारी कांग्रेस भाजपा में जा चुकी है। ऐसी ही स्थिति 2008 में पुदुचेरी में हुई थी, जब वहां के मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी को हटा करके उनकी जगह पर वी वेंथिलिंगम को मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि बहुमत उनके साथ नहीं था। इसके बाद रंगास्वामी ने कांग्रेस छोड़ दी, अपनी पार्टी बना ली, और अब रंगास्वामी भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार चला रहे हैं। कांग्रेस अपने लोकप्रिय चेहरों के साथ जिस तरह मनमाना व्यवहार करती रही है, उस कारण एक एक कर राज्य खोती जा रही है। 2009 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद अगर उनके लोकप्रिय बेटे जगनमोहन रेड्डी के दावे को खारिज न किया जाता तो आंध्र प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार होती। आज जगनमोहन रेड्डी ने भी अपनी पार्टी बना ली थी, आज वह मुख्यमंत्री बनकर केंद्र में मोदी सरकार को समर्थन भी दे रहे हैं, तो वह भी एक तरह से भाजपा के खेमे में है इस समय। पंजाब कांग्रेस, पुदुचेरी और आंध्र प्रदेश में पूरी तरह गायब हो चुकी है कांग्रेस। ऐसा ही घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ, जब 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी की जीत के बाद जब आलाकमान ने ज्योतिरादित्य के दावे को ठुकराकर कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाया था, तो वहां बगावत हुई। कमलनाथ अगर ज्योतिरादित्य के साथ मिलकर के भी चलते तब भी स्थिति ठीक रहती, लेकिन ज्योतिरादित्य खेमे के विधायकों को एकदम इग्नोर कर दिया गया, तो वहां बगावत हुई। ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अब मोदी सरकार में मंत्री हैं और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है। सबसे नया उदाहरण पंजाब का है, जिसके बारे में मैंने पहले भी बता दिया आपको। लोकप्रिय अमरिंदर सिंह को हटाया भी गया तो विधायकों की पसंद सुनील जाखड़ को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। अब अमरिंदर सिंह और सुनील कुमार जाखड़ दोनों भाजपा में हैं। अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, सुनील जाखड़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे।
तो कांग्रेस की क्या हालत हो गई। कांग्रेस का पंजाब में आंध्र प्रदेश की तरह सुपड़ा साफ हो गया। आलाकमान अगर अपना मुख्यमंत्री बदलना भी चाहता है तो उसे लोकतंत्र के कुछ मूल सिद्धांतों पर ध्यान देना चाहिए। भाजपा इस मामले में कांग्रेस से मजबूत दिखती है। हालांकि लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर भी वैसी ही स्थिति है जैसी कांग्रेस में है, लेकिन पार्टी थोड़ा विधायकों को विश्वास में लेकर के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में बेहद कम समय में 2 मुख्यमंत्री बदले, लेकिन सत्ता में वापसी कर ली। इसी तरह असम में भी उसने सर्बानंद सोनोवाल को हटा करके जब हेमंत बिस्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाया तो कोई राजनीतिक संकट खड़ा नहीं हुआ, जबकि सर्बानंद सोनोवाल की अध्यक्षता में ही चुनाव लड़े गए थे। त्रिपुरा में भी भारतीय जनता पार्टी ने विप्लव देव को हटा करके मानिक साहा को कमान सौंपी तो भारतीय जनता पार्टी में कोई संकट खड़ा नहीं हुआ। वजह है कि भारतीय जनता पार्टी के आलाकमान का कद अपने क्षत्रपों से बड़ा है। कभी कांग्रेस में भी यह स्थिति थी, लेकिन अब कांग्रेस में अशोक गहलोत जैसे बचे खुचे कुछ क्षत्रप बचे हैं जिनका कद अपने राज्यों में गांधी परिवार से ऊंचा है, तो गांधी परिवार को उन्हें स्वीकार करना चाहिए। जब ऐसा हो तो क्षत्रपों को नजरअंदाज नहीं कर सकते, और गांधी परिवार ने यही गलती की। मित्रों, उम्मीद है मेरा विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का बटन भी दबाइए ताकि जैसे ही मेरा नया वीडियो आए आपको सूचना आए। मेरे नई वीडियो का करिए इंतजार। तब तक नमस्कार।